हेलो टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। टोरस, सबसे पहली बात बता दूँ कि ये महीना बहुत बड़े बड़े प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। जस्ट लाइक सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु केतु ट्रांजिट हो रहे हैं। देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके टोरस, हम लोग ये रीडिंग केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि वो क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लानिटरी पोजीशन बहुत हैवी है, चेंजेस हो रहे हैं टोरस, बट किसी को ख़त्म होते होते रिवॉर्ड दे के जाएंगे, या किसी को हो सकता है कि स्टार्टिंग में रिवॉर्ड देंगे। हर एक की चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्लैनेट के कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ओके, बट अप्रैल महीना इज़ बिग मंथ। ओके, लेट्स फाइंड आउट टोरस कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अप्रैल महीने के लिए। ओके टोरस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग जो चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स फाइंड आउट। टोरस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी होम स्टेबिलिटी, अपनी मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर आप अपनी लाइफ में कैसे अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के रखो, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि बहुत अच्छा है, सोचना भी चाहिए। ओके, आपने ग्रोथ के बारे में सोचा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ग्रोथ के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ तक पहुँचूँ, स्टेबल तक पहुँचूँ। या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मनी को और ज़्यादा कैसे बढ़ाऊँ, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि घर बनाऊँ, उसके बारे में सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोग फैमिली भी बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, या कुछ लोग सोच रहे हैं कि शादी के बारे में, तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। करंट पोजीशन फॉर टोरस, करंट पोजीशन फॉर टोरस, करंट पोजीशन टोरस की बताइए प्लीज। सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेकअप कॉल। ओके गाइज, राइट नाउ में भी शायद हो सकता है कि आप लोग किसी न किसी चीज़ के लिए डिसीजन ले रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, वेकअप हो रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फिर से रीबर्थ हो रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, रीबर्थ मतलब कि जाग रहे कि नहीं, अभी मुझे इस पे फोकस होना है, ये काम करना है बोल के। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपास में भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा 4 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हो कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मुझे कोई किसी का हो सकता है कि पर्पस ना हो। ओके, पर्पस नहीं दिखाई दे रहा हो, इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है बोल के, राइट। और कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करें बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट रिजल्ट है इस कार्ड में गाइस। ओके, रिजल्ट है, हार्डवर्क कीजिएगा। बट दिस इज़ द, मे भी शायद कुछ लोग कार्मिकली डील कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट रिजल्ट है, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि गाइस अपने ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं कि कोई आके उनको ऑफ़र दे बोल के। ओके, तो इसीलिए वेकअप भी होते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ गाइस। अभी आप ना ऐसे पोजीशन में, रीबर्थ के पोजीशन में हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो किसी न किसी चीज़ पे, लाइफ में अपने पर्पस तक पहुंचना चाहते हो, या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी आप फीलिंग बॉर्डम, रिजेक्शन या फिर मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे थे तो। ओके, या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द चैलेंज।
challenges, queen of swords, maybe शायद you're dealing with air sign, Gemini, Libra, Sun, Aquarius. This is your challenge guys. clarity, घर को लेके क्लियर होना, पर्सन को लेके क्लियर होना, या फिर मिसकम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, उसके प्रति क्लियर होना. ओके, एंड सी अगेन 4 ऑफ पेंटिकल, अपने स्टेबिलिटी के, अपने डिजायर गोल के प्रति क्लियर होना. या फिर हो सकता है कि कुछ लोग घर बनाना चाहते हो, उसके प्रति क्लियर होना, प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, या फिर क्लियर विजन होना अपने स्टेबिलिटी के प्रति. इसीलिए आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के कगार में हो, वेकअप हो रहे हो, रिवर्थ हो रहे हो. ओके, इस पे काम कीजिएगा गाइस. क्लियर विजन रखिएगा अपने गोल के प्रति, पर्सन के प्रति, डिज़ायर के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल तक पहुँच पाओ. ओके, अगर आप 10 जगह ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो कहीं तक नहीं पहुंचाता. ओके, वन गोल को पकड़िए और आगे बढ़िए, उसमें एफर्ट डालते हुए. ओके, क्लियर हुई गाइस. व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फाउंडेशन. 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है. मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर कुछ अभी फ़िलहाल कुछ लोगों के लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो जस्ट वो हील हो रहे, उभर रहे हैं अपने घाव से, दर्द से, ऑब्स्टिकल्स से, चैलेंजेस से. दिस इज़ योर फाउंडेशन. ओके, आपका फोकस है कि जस्ट मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मेंटल पीस लेके आना है, एंड न्यू बिगिनिंग करना है. ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि you're dealing with Sagittarius, Taurus, बट चेंज है आपकी लाइफ में. 14-5 नंबर इज़ ऑल अबाउट चेंजेस गाइज. काम रखिएगा, पीस होइएगा, बिकॉज यूर इन द हीलिंग प्रोसेस. ओके, एंड न्यू बिगिनिंग है आपके लाइफ में. क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति. ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर टोरस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी. पास्ट में भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग. ओके, ये पास्ट कभी भी हो सकता है गाइस, पिछले हफ्ते, 1 महीना पहले, 1 साल पहले. बट ऐसा वॉन्ड का कार्ड है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कॉन्फिडेंट आया है, जोश आया है, ताकि आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको. विजन, फोकस थे आप पास में. ओके, अगेन से जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे थे, बट पास्ट में देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस. पास्ट में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है, काम को लेके, नॉलेज को लेके, या फिर पर्सन को लेके, घर को लेके न्यू बिगिनिंग हुई है. इसीलिए आप यहाँ पर फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, जो कि जोशीला है. ओके, क्यूरियोसिटी हुई है कि नहीं मुझे ये करना है बोल के. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन लेके मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में. व्हाट्स द ग्राउंडिंग पोजीशन. ग्राउंडिंग पोजीशन द वर्ल्ड का कार्ड. आप सोच रहे हो आपके जो भी दुख दर्द है, चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, या फिर डार्कनेस है, उसकी कंप्लीशन हो और आपके लाइफ में ग्रोथ आए. शादी वाइज ग्रोथ, कुछ भी ग्रोथ. ओके गाइस, स्टेबिलिटी सी, फैमिली वाइज या फिर शादी वाइज, बट कहीं ना कहीं अभी कंप्लीशन बाकी है. ओके, बिकॉज यहाँ पर आप हील हो रहे हो, मेंटल पीस लेके आ रहे हो. जब तक आप यहाँ पर कंप्लीशन नहीं करते, क्लियर विजन नहीं रखते, तब तक आप वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा. इसीलिए रेस्ट कीजिएगा, हील होइएगा, क्लियर विजन रखिएगा, ताकि आपके लाइफ में जो भी कंप्लीशन चाहते हो नेगेटिव पैटर्न की, वो ख़त्म हो. ओके, व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर टोरस. व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड. व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड फॉर टोरस. व्हाट्स द फ्यूचर कार्ड. ओके, सी इन फ्यूचर में टोरस देयर इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी. 10 ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हो, फैमिली के साथ में खुश हो रही हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है. इमोशनल स्टेबल कब होते हैं, हमारे पास में भरपूर होता है हर चीज़, स्टेबिलिटी, मनी, जॉब, फैमिली, जस्ट लाइक डैट. आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप आ रहा है गाइस. इंजॉय करते हुए दिख रही हो फैमिली के साथ में, एंड सी पैशनेट हो. मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है, प्लानिंग कर रही हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए. बट आने वाले दिनों में गाइस 10 ऑफ कप का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी. ओके,
What's the hidden position for Taurus? In between में हो, in between में हो, reverse हो, but this is the card of stuckness guys. This is hidden position. आप फ्यूचर के प्रति बड़े सोचते हुए दिख रहे हो, बड़े एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड हो. वाई आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है. एफर्ट डालें जिस भी एरिया में आप इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो. सोचिए मत, एंजाइटी मत लीजिए, सोच के कुछ नहीं होने वाला है. एफ़र्ट डालने से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट, एफ़र्ट का कभी वेस्ट नहीं जाता गाइस. आपकी लाइफ में ये हिडन पोजीशन आ रही है एंजाइटी. ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो अपने फ्यूचर के प्रति. मे भी कुछ सोचता है, टू सिचुएशन, टू सिनेरियो, 2% के वजह से आप बहुत ज़्यादा सोचो. वाई? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, फोकस इन योर वन गोल, फोकस इन योर वन पर्सन. ओके, वैराइटीज़ में मत जाइएगा. ओके, बट हिडन पोजीशन नॉट गुड है गाइस. मत सोचिए इतना. फोकस इन योर वन गोल, विजन क्लियर रखिए. ओके, व्हाट्स द एनवायरनमेंट? व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर Taurus? व्हाट्स द एनवायरनमेंट? ओके, सी एनवायरनमेंट. वेरी नाइस. किंग ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. अदरवाइज इन्वायरमेंट में सपोर्ट है, इमोशनल स्टेबिलिटी है. ओके, आप अपने फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति. इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. या ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं जो सपोर्टिव पर्सन हो, या फिर कोई फैमिली, फ्रेंड, या फिर कलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है. एंड अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है अगर आप एफर्ट डालोगे तो. ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग. पेज ऑफ कप का कार्ड. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लव. भी चाहते हो कोई न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है. ओके, बिकॉज हे इज़ द ऑफर. अगर एफर्ट डाल रहे हो न्यू लव के प्रति तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है. इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट है आपके इन्वायरमेंट में. तो देखिएगा कौन सपोर्ट है. ओके, कोई वाटर साइन है ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुँच पाए. बट फोकस इन वन गोल. ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर इस रिवर्स? होप्स एंड फियर ये है गाइस. 9 ऑफ कप का कार्ड है. इस अपराइट यू आर हैप्पी. इस रिवर्स में भी शायद आपका होप्स एंड फेयर है कि जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन है या फिर मेंटल क्लटर है, इमोशनल रोलर कोस्टर है, उससे आप दूर जाना चाहते हो. उसको लेट गो करके आप ना अपने बारे में सोचना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो. बिकॉज आई नो देयर इज़ द जो भी ये क्लटर है. सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, वर्ल्डली फाइट. वर्ल्ड मीन्स गाइस सोसाइटी में या फिर जॉब एरिया में, फैमिली के साथ में फाइट चल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. आप चाहते हो कि जो भी फाइट चल रहा है वो ख़त्म हो जाए और आप खुश होकर, रिलैक्स होकर अपने लाइफ में जियो बोल के और कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो बोल के. 9 ऑफ कप का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस इमोशनली हैप्पीनेस. ओके, रिलैक्स होना. आपका होप भी यही है कि जो भी ये फाइट है ख़त्म हो जाए और आपका फेयर है कि ख़त्म हो जाए और होप है कि जस्ट रिलैक्स हो कि आप अपने ड्रीम की तरफ फोकस करो, विश फुलफिलमेंट हो बोल के. ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Taurus? व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? डिवाइन पोजीशन इज गाइस मे बी शायद यू डीलिंग विद Sagittarius. ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पीस लाइए अपनी लाइफ में. ओके, पीस लाइए, काम लाइए. दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस कीजिए अपने लाइफ को एंड यूनिवर्स आपके साथ में है. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो. डिवाइन टाइमिंग जो भी आप चाहते हो, सेलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना, सेलिब्रेशन करना, सक्सेस पाना, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको सक्सेस मिलेगा. एफर्ट डालिए. ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन. शादी करना चाहते तो डिवाइन टाइम पे ही होगा, तो एफर्ट डालिएगा. और किसी भी चीज़ के लिए ओके एफ़र्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि डिवाइन टाइमिंग पे आपका काम बने और आप सेलिब्रेशन करो. एंड कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो भी एफ़र्ट डालिए. डिवाइन टाइमिंग पे ही आप सेलिब्रेशन कर पाओगे, रीयूनियन हो पाओगे. ओके, और अगर किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है ओके तो there is a change. Okay,
बट जो भी आप एफर्ट डालोगे ना टॉरस, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, तब तक आपको बैलेंस करके चलना है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस, व्हाट्स द आउटकम फॉर टॉरस। अगेन 3 कप का कार्ड, सेलिब्रेशन, रीयूनियन। ओके, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। द आउटकम इज़ ग्रोथ, सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी की खुशखबरी आ रही है तब सेलिब्रेशन हो रहा है, ग्रोथ मिल रही है तब सेलिब्रेशन हो रहा है। ओके, या गाइस, देयर द सेलिब्रेशन, देयर इज द ग्रोथ गाइस। इम्प्रेस का कार्ड आया है, आउटकम इज़ वेरी नाइस। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में ग्रोथ चाहते हैं तो एफर्ट डालिए, ग्रोथ मिल रहा है, रीयूनियन हो रहे हो। ओके, फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है, लाइट आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, तो एफर्ट डालिए गाइस ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ। एंड सी अगेन 3 and 3 of cup। ओके, एफर्ट डालिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, कौन से प्लैनेट, हाउसेस या फिर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट कौन से इस महीने अफेक्ट करने वाले। ओके, सबसे पहले द फर्स्ट हाउस, यू। आप अपने बारे में ध्यान दोगे, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज़ ओके, दिस इज़ योर होप्स एंड फेयर। आप अपने बारे में ध्यान दोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने फिजिकल के बारे में सोचोगे, अपने हेल्थ के बारे में सोचोगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा दिख रहे हो बोल के। ओके, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप लोगों को कैसे दिख रहे हो, जस्ट लाइक अपने आप का केयर करोगे। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू गाइस। ओके, ओह जुपिटर, इस महीने आपकी लाइफ में जुपिटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके गाइस, लक के कारक माने जाते हैं। ओके, लक आता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, जोश आ रहा है, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज आप अपना आप का ख्याल रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उड़ान भर रहे हो अपने सपनों की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ। जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसको नो मैटर व्हाट उसको लेट गो करके अपने बारे में सोच के आगे बढ़ते दिख रहे हो। लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके गाइस, सो डोंट वरी, एफर्ट डालिए। व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए बताइए प्लीज़। व्हाट एल्स फॉर टॉरस, व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस के लिए। सी इंडिपेंडेंट, जस्ट लाइक दिस, सी यू आर फ्री, कॉन्फिडेंटली उड़ान भर रही हो अपनी लाइफ में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस गाइस। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। इंडिपेंडेंसली काम कीजिए गाइस, अपने आपके लाइफ में जो भी आइडियाज़ आते हैं उस पर काम कीजिए। ओके, सेकंड आए मत लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन पोजिशन एंड ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है जिस भी एरिया में आप एफर्ट डालोगे। ओके, हाँ, लोगों की राय लेनी चाहिए, सुननी चाहिए, बट करनी खुद की चाहिए। ओके, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। ओके, इंडिपेंडेंसली होके काम कीजिए। वेरी नाइस। एंड दिस कार्ड इज सेज गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि काउंसलिंग करते हो तो उसमें यू आर गुड। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि हेल्पिंग करती हो, बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन करती हो, तो जो कि बहुत अच्छा है। ओके, तो गाइस, अगर कुछ लोग बच्चों के साथ में घुल मिलते हैं तो उनकी वो स्किल है तो उस पर भी काम कर सकते हैं। ओके, ताकि उनको सक्सेस मिले। या इंडिपेंडेंट होके काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सक्सेस तक, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो अपने डिसीजन, खुद के एफर्ट के जरिए हम किसी को ब्लेम नहीं करते। कि अगर हम हार भी जाते हैं या फिर अनसक्सेस भी होते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, अपने ऊपर ही ब्लेम करेंगे, राइट। तो इसलिए इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट लेनॉर्मेंट कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। स्वास्थ्य लेनॉर्मेंट, इस महीने लेनॉर्मेंट कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं।
Let's find out and see. Yeah, आपको लगेगा टोरस कि आप काम कर रहे हो, आप फिनिशिंग के मोड पर होते हो, आपकी खुशियाँ आने के मोड में होती है, बट फिर कहीं ना कहीं आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. ओके, बट गाइस दैट इज़ द मिस्टीरियस कार्ड है. एफ़र्ट डालते रहिए. आपको लगेगा कि नहीं मैं एफ़र्ट डाला बट मैं सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहा, फिर से मुझे वहीं से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ऐसा आपको लग सकता है. बट गाइस सक्सेस है यहाँ तक पहुँचने के लिए, सपोर्ट है, देखिएगा ज़रूर. ओके, समटाइम समटाइम हमको लगता है कि हमको सब कुछ मिल गया है, बट फिर से हमको रीस्टार्ट करना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट. बिकॉज मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ द फिश कार्ड. फिश इज ऑल अबाउट मनी. आपको लग सकता है कि मैंने अपना काम पूरी तरह से कर लिया, बट मुझे नहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है मनी के प्रति. फिर से रीस्टार्ट करें, बट मनी आता हुआ दिख रहा है. गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ मनी. मनी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है. एंड सी 43, 34, 7 मिस्टीरियस तरीके से आ रही है जो कि आपको पता नहीं चलेगा. एंड देयर इज़ अ डॉग. जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो ना टोरस, आपके लाइफ में सपोर्ट है. जैसे कि मैंने पहले कहा, सपोर्ट है, देखिएगा जरूर वो कौन सपोर्टर लॉयल है. ओके, जो भी सपोर्ट है आपके लाइफ में, लॉयल है, फैमिली है, फ्रेंड है, कलीग है, लॉयल है, देखिएगा देयर इज़ द सपोर्ट. एंड फॉक्स का कार्ड है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर आपके लाइफ में अगर आप इंडिपेंडेंस हो टोरस, बिजनेस करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा. ओके, आप अपनी लाइफ में चतुराई से स्मार्टली वर्क करके अपने डिजायर तक, गोल तक पहुंच पाओगे. ओके, पहुंच जाओगे. और अगर आप वर्किंग पर्सन हो, जॉब करते हो, सर्विस करते हो, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में और देख के काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज देयर इज़ द पर्सन जो आपको पीठ पीछे बातें ना कर ले, पीठ पीछे आपके पत्ता ना साफ कर ले, वो देखना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छा है ये कार्ड. तो ये स्टैरो कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस. कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मैं फिनिश लाइन में हूँ, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, बट सपोर्ट है आपके लाइफ में, मनी आता हुआ दिख रहा है. स्मार्टली वर्क कीजिएगा बिजनेस में या फिर ऑफिस में. ओके, ऑफिस इन्वायरमेंट में. ओके, बिकॉज देयर इज़ जिस भी एरिया में फाइट कर रहे हो ना, चेंज है आपके लाइफ में, मिस्टीरियस तौर से चेंज है, सडनली चेंज होगा, बट एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है. एफर्ट डालिएगा. ओके, एफर्ट मीन्स कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे कि एफर्ट का मतलब क्या होता है. एफर्ट मीन गाइस हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, करते रहिए, करते रहिए. एक बार आप सक्सेस नहीं मिलेगा, दूसरी बार सक्सेस नहीं मिलेगा, एटलीस्ट कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा, राइट. एफर्ट डालते रहिएगा टोरस, बिकॉज आपकी लाइफ में आउटकम में ग्रोथ है. इम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है. ओके या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर.